तेजस्वी यादव चाहते थे कि है ना साहब जाए, क्षमा करें कि तेजस्वी पहले आए। ओसामा साहब क्या डील के, कितना सीट चाहिए, मुसलमानों का नेतृत्व चाहिए, क्या चाहिए? वो शामा ने अपनी बात को लालू जी और तेजस्वी यादव के समक्ष रखा है। जो साहब को चाहने जानने वाले लोग थे, उनकी हिस्सेदारी सरकार में कैसे तय होगी। मुसलमानों का नेतृत्व ओसामा कर रहे हैं। पूरा बिहार देखता है। इसमें अगर कुछ दूरियां थी और पुनः अगर वह दूरी समाप्त करके एक साथ अगर मंच पे खड़ा है, स्वाभाविक है कि ताकत बढ़ेगा। बिहार की जनता समझ गई है ओसामा और शहाबुद्दीन परिवार की ताकत। निश्चित तौर पर आप देखे भी ना, पटना तेजस्वी यादव के आवास पर ओसामा और तेजस्वी की मुलाकात होती है। मीडिया अलग प्रेडिक्शन करता है, कहता है कि ओसामा और तेजस्वी में डील हो गया है, अब दोनों परिवार एक पास आएंगे, ओसामा चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर डील हुआ, मीडिया अलग अलग प्रेडिक्शन करता है। लेकिन हमने सोचा कि सिवान पहुंचा जाए, बात किया जाए उनके सबसे करीबी से और जाना जाए कि आखिर किस बात पर डील हुआ है। सच में ये परिवार फिर से एक हो रहा है? सच में जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये दो युवा नेता एक मंच पर आएंगे या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय भास्कर चौहान मौजूद हैं, शहाबुद्दीन परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक। भास्कर जी, सबसे पहले भारत मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपके तमाम फॉलोअर्स, आपके सभी चाहने और जानने वाले लोगों को प्रणाम सलाम, सबको अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। पहला सवाल यहीं से कि 5 नंबर आवास पर ओसामा साहब पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पुरानी, कह लीजिए कि जो दूरी थी जो 24 के चुनाव को, उसको भुला दिया गया, अब ये परिवार फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, एक साथ आ गया। निश्चित तौर पर, चूंकि आप जैसे मीडिया के साथियों के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा था, चूंकि नेतृत्व करने वाले लोग हैं और पूरे बिहार में उनके चाहने और जानने वाले लोग हैं, तो दो राजनीतिक परिवार में बीच में अगर कुछ दूरियां थी और पुनः अगर वह दूरी समाप्त करके एक साथ अगर मंच पे खड़ा है, स्वाभाविक है कि ताकत बढ़ेगा। कहने की जरूरत नहीं है, या ताकत बढ़ेगा और आगे बढ़े। दोनों युवा हैं, आगे बढ़े, हम लोग तो यही चाहेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर किस बात पर डील हुई? ओसामा साहब क्या डील के, कितना सीट चाहिए, मुसलमानों का नेतृत्व चाहिए, क्या चाहिए? केवल उस कंसर्न को समझना है, केवल उस प्रोनाउंसिएशन को जो आप कह रहे हैं कि डील हुई। मामला डील का नहीं है, मामला जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है। अगर बाबू ओसामा ने अपनी बात को लालू जी और तेजस्वी यादव के समक्ष रखा है, तो बिहार के आवाम के लिए, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, जिनकी आस्था है, बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन को जानने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है, तो जो साहब को चाहने जानने वाले लोग थे, उनकी हिस्सेदारी सरकार में कैसे तय होगी। बिहार की आवाम अगर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव और लालू यादव को ताकत अगर ब्लाइंडली देता है, साहब के चाहने वाले लोग ताकत देते हैं, तो साहब के लोगों के लिए अधिकार की भी बात होनी चाहिए, और उसी अधिकार को आप डील के रूप में देख रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। वो ठीक है, लेकिन कोई गलत नहीं है। बात यह है कि आखिर ओसामा साहब क्या मांग रखे तेजस्वी के सामने? हमको जितना निश्चित रखे होंगे मांग, हम जान नहीं रहे हैं कि उन्होंने मांग क्या रखा, चूंकि बिहार के आइकॉन के रूप में है और हम लोग उस परिवार के एक सिपाही हैं, और उस परिवार के राजनीतिक विरासत के रूप में बाबू ओसामा है, तो उनका निर्णय सर्वोपरि। हमको नहीं पता है कि डील क्या हुआ, लेकिन ये जरूर दावे के साथ मैं बताना चाहता हूं, एक सिपाही होने के नाते, बिहार के आवाम के हक के लिए, सिवान के मालिकों के हक के लिए, कि सिवान मेरा बेहतर सिवान कैसे होगा, बिहार मेरा बेहतर बिहार कैसे बनेगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों के लिए कौन कौन सी योजना दीजिएगा, उन लोगों के लिए राजनीतिक भागीदारी कहां दीजिएगा, उन लोगों के लिए संवैधानिक भागीदारी कहां दीजिएगा, इसी मुद्दा पे तो वार्ता हुई होगी। मुसलमानों का नेतृत्व ओसामा कर रहे हैं। पूरा बिहार देखता है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदू समाज के भी लोग उस परिवार के साथ हैं। इसी वजह से तो आप देखे भी कि जहां इतना बड़ा ताकत था, उसके बाद भी इतना बड़ा कद है, पूरे बिहार में कद है। माइनॉरिटी तो 99% लोग, माइनॉरिटी दिल से उनको अपना नेता मानता है, दिमाग से नहीं, दिल से नेता मानता है उस परिवार को। बाकी हम जैसे भी वीकर सेक्शन के लोग, समाज के मुख्य धारा के भी लोग मजबूत तरीका से उनके साथ खड़े हैं। दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, मुसलमान तो है ही है। एक चीज हो गया, ये तो हो गया नेतृत्व की बात, मांग की बात। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी सिवान पहुंचेंगे, ओसामा की ये शर्त थी। अब बहुत जल्द दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जब दो परिवार एक साथ हो गया
अब शर्त का मामला नहीं रह गया होगा, जहां तक हमको लग रहा है। चूंकि आपको काम करना है और काम हम किस प्रकार से स्मूथ तरीका से करेंगे कि मेरा ताकत बढ़ेगा, और ताकत बढ़ाने में शर्त का कोई जगह नहीं होता है। नहीं, तो अब शर्त नहीं रहेगा, जैसे कि ना होगा। जैसे 2024 को चुनाव को लेकर जो दो परिवार अलग हुआ था, कहा जा रहा था कि पहले हिना साहब पटना जाएंगे आवास पे या फिर तेजस्वी यादव सिवान आएंगे। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सिवान आ रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर रफ भाषा में कहें या कह लीजिए कि वो तो तेजस्वी को सिवान आना पड़ रहा है उसामा के साथ। यही तो राजनीतिक खूबसूरती है कि सब लोग अपने अनुसार कयास लगाते हैं। अरे यही तो मालिक है, वही मालिक कल प्यार देता है, वही मालिक कल गाली देता है, वही मालिक फटकार लगाता है। एक गार्जियन के रूप में जब किसी को देखिएगा, एक परिवार के गार्जियन के रूप में, वो परिवार अपने परिवार के लोगों को प्यार भी देता है और जरूरत पड़ता है तो चाटा भी लगाता है। एक माँ अपने बेटा को जब संवारती है तो मोहब्बत भी देती है और चाटा भी लगाती है। बिहार के मालिक लोग हैं, कहते होंगे कि ऐसा शर्त होगा कि पहले जो सो तेजस्वी यादव चाहते थे कि हेना साहब जाएं, वही बिहार के मालिक लोग अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब हेना साहब और बाबू ओसामा करेंगे, तेजस्वी पहले आए। ये बिहार के मालिकों का अपना कहने का एक तरीका है। लोग कहते हैं, लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि अब उस परिवार में यह मामला नहीं है कि हेना साहब पटना जाएंगे कि बाबू तेजस्वी यादव सिवान आएंगे। दोनों परिवार अब एक परिवार है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी था, राजनीतिक रूप से दोनों परिवार की ताकत बढ़ी है, और जब ताकत बढ़ी है तो उसमें किसी के आने जाने का कोई शर्त नहीं है। बिहार की जनता समझ गई है ओसामा और शहाबुद्दीन परिवार की ताकत। निश्चित तौर पर आप देखे भी ना, आप देखे भी, हम लोग तो पहले से एक सिपाही के रूप में आप मेरे देख लीजिए सोशल मीडिया के अकाउंट को देखिएगा, हम तो पहले से कहते हैं कि जबरदस्त का ताकत है। और ताकत इसलिए नहीं है कि बहुत कोई उनका कुछ अलग व्यवस्था है। ताकत इसलिए है कि बिहार में उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं, सभी धर्म में, सभी समाज में, सभी मजहब में, हिंदू में, मुसलमान में।